वेलकम टू बैक टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज ये आपका जो कि आधुनिक भारत का इतिहास का दोस्तों सीरीज चल रहा है, इसमें ये सेकेंड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आज का ये टॉपिक है। इससे क्या कुछ आपका परीक्षाओं में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तथा जो आने वाला परीक्षा है दोस्तों शिक्षक बहाली आपका, उसमें क्या कुछ आपसे सवाल पूछा जा सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर कि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, अन्यथा आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्त कि आपका जो भी, जैसा कि पता होगा कि इतिहास में अगर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको टॉपिक वाइज सारा का सारा टॉपिक उठाया है, जिसमें कि स्टार्टिंग पहला वीडियो में बताया था। टोटल इसमें जो टॉपिक बन रहे हैं 55 टॉपिक बन रहे हैं। इस 55 टॉपिक से जितने भी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, वो सारा का सारा मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज ये क्लास 2 होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से क्या कुछ भविष्य में सवाल पूछा जा सकता है और क्या इससे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला ही सवाल आज के सेशन का करके देखिएगा, तो है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो जो सबसे अंतिम गवर्नर था मेरे दोस्त, वो था मुर्शिद कुलीन खां। आपको याद होना चाहिए, जो मुर्शिद कुलीन खां को मतलब बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, वो 1717 ईस्वी में किया गया था। जो मुगल सम्राट थे फर्रुखियत के द्वारा ये उनको किया गया था। इनको मृत्यु के बाद जैसे भी पूछता है कि कौन मतलब बंगाल का गवर्नर बना था, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु के बाद, यानी कि कुली खान के मृत्यु के बाद जो था बना हुआ था वो सुजाउद्दीन था। ठीक है, सुजाउद्दीन उसके बाद वहां का जो था गवर्नर बना था। तो ये दोनों तीनों चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल निकल के आता है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? वही सूबेदार मतलब जो ऊपर में बताया गवर्नर कौन था, तो वही हो गया आपका यहाँ पे मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। अगला सवाल है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? देखिए, यहाँ से दो प्रकार के सवाल बनते हैं कि कौन सा जो युद्ध था जो कि ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ माना जाता है, मतलब वहां से धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ते जाता है। तो वो जो होता है वो होता है आपका प्लासी की लड़ाई। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद जो सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होता है, जिसके बाद मतलब भारत में अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में जो आंसर होगा आपका बक्सर की लड़ाई होगा। ये दोनों चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तथा जो प्लासी के लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा, वो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। ये अच्छे से याद रखिएगा। जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई की तरफ से कभी कभी पूछ देता है कि अंग्रेज जो था वो कौन सा अंग्रेज उसका मतलब नेतृत्व कर रहा था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव था। इधर से जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और अपोजिट साइड से जो थे वो थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। आप लोग ये दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो जैसे कि ऊपर में बता दी, तो प्रथम निर्णायक जो सैन्य सफलता था प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जो हुआ था, इसको माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग आने वाली आगामी बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि घर बैठे मेरे को कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उन लोगों के लिए एक मैं रामबाण यहाँ पे लेकर आ गया हूँ दोस्तों, कि क्लास 6 to 8 सिलेक्शन किट लेकर मैं आ गया हूँ। कि जो खास करके ये जो पैटर्न बनाया गया है, इसमें जो कंटेंट दिया जा रहा है वो 6 to 8 को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। जो कि पिछले जो एग्जाम हुआ बीपीएससी में, उसको क्या कुछ सिलेबस था, कैसे सवाल पूछा गया, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाया है। इसमें जो कंटेंट आपको मिलेंगी, जो भी आपका बुक्स हैं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 का हम समरी देंगे चैप्टर वाइज। ऑलरेडी बहुत सारा समरी मैं चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो जाकर वहां से भी कंटेंट को चेक कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको दिया गया है, ताकि जहां से एग्जाम में सवाल आए। उसके बाद जो भी बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर सवाल पूछे जा चुके हैं, वो सारा का जगह मैं एक जगह आपको दे दूंगा, ताकि आप मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करके अच्छा सा मार्क स्कोर कर सके। ठीक है, तथा एग्जाम से 10 दिन पहले हम 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का
एक पीडीएफ दूंगा जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट चांस होंगे कि उसी में से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने 500 क्वेश्चन दिए थे, उसका बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से रिस्पांस रहा। बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके बताया कि बहुत सारे सवाल उसमें से आए थे, इसीलिए मैं सोचा कि इस बार भी आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि आपका परीक्षा पास हो सके। दोस्तों जिसको भी चाहिए दिए गए नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मात्र और मात्र अभी जो मिलेगा आपको 299 में एक फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ताकि आपको पढ़ के अच्छे से मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जैसे ही आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे दिया हुआ कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में। किस युद्ध में ये परास्त हुआ था? जैसे कि बताए थे, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव जो था प्लासी की लड़ाई में, दोनों 1757 लड़ाई में ये दोनों साथ में था। ठीक, अगला सवाल है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों, वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, जैसे कि पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्लासी की लड़ाई के युद्ध के बाद यहाँ पे आपका यही के संस्थापक माना जाता है। आपको लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो देख रहे हैं कैसा कैसा लोग मतलब अपने आप को दिए हुए हैं उपाधि की स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, माने इसका उत्पत्ति समझ लीजिए कि स्वर्ग से हुआ है। इस ऐसा चीज अपने आप को खुद बोलते थे वो, जो कौन में मतलब कहा जाता था, किसे कहा जाता था, तो वो आपको याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था। और ये किसने कहा था? तो विलियम पीट नामक एक व्यक्ति था। विलियम पीट ने ही रॉबर्ट क्लाइव को ये चीज बोला था, तो आप लोग याद रखिएगा विलियम पीट को भी। ठीक है, अगला सवाल अगर के बढ़िएगा, तो प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पे स्थित है? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी, जैसे कि देख सकते हैं, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो आपको पता होगा जो ये राजधानी स्थानांतरित किया गया था किसके द्वारा? वो मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है मेरे मित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर के यहाँ पे आते हैं कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। देखिए ऊपर में ही हमने आपको बताया कि जो सबसे प्रारंभिक युद्ध जो बताया जाता है कि मतलब कौन सा युद्ध से भारत में अस्तित्व में आता है ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज जो आते हैं, तो जो प्रारंभिक स्थिति होती है वो होती है आपका प्लासी की लड़ाई। ठीक है, उसके बाद लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर के यहाँ पे उन लोग का वर्चस्व जो स्थापित होता है वो होता है आपका बक्सर के युद्ध से। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये सवाल देख सकते हैं कितने एग्जामों में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में बहुत बार, 2003 में ही 2 बार पूछ दिया गया है, 2002 में पूछा। ये सारे सवाल बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी के सवाल है दोस्त, तो बहुत सारे इसमें से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? जो सर्वाधिक जो निर्णायक थे जैसे बताए हैं वो बक्सर की लड़ाई आपका 1764 वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है आपका बक्सर की लड़ाई, ये आपको याद रखिएगा। है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जो दिल्ली का शासक उस समय था दोस्तों वो था आपका शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। जो बक्सर की लड़ाई कब हुआ था आप लोग याद रखिएगा, 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के बारे में ये बातें हो रही हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय जो बंगाल का नवाब था बक्सर की लड़ाई के समय वो था मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, मतलब कौन सा वह शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय के समय में ही ये सारा कुछ हुआ था। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो 1765 ईस्वी में किसने प्रदान की थी? तो यानी कि बोल रहा है जो ये शाह आलम द्वितीय था यह एक मुगल शासक था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बदल के दे दिया गया है, बंगाल के नवाब
इंग्लैंड के शासक, अफगान के राजा या मुगल का सम्राट, तो यहाँ पे हो जाएगा मुगल सम्राट ने उनको ये चीज प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ के बढ़िएगा। 18 क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो सेम एज क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ये किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के, लॉर्ड क्लाइव के काल में ये किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि गवर्नर जनरल का काल पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन की सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? तो जब प्रदान किया था आप लोग को याद होना चाहिए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये प्राप्त किया था। अगला सवाल है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो उप दीवान जिसको बनाया था वो किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को उन्होंने अपना उप दीवान बनाया था। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद का संधि कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, ये जो इलाहाबाद का संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 ईस्वी में ये संधि हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज को भी। अगला सवाल है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो जो सबसे पहली जनजाति था वो था आपका खासी जनजाति। ठीक है। ये सवाल आपका जो बीपीएससी में अभी परीक्षा हुआ वो पीआरटी का जो फर्स्ट डे एग्जाम हुआ था, शायद 24 अगस्त का ही बात बता रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि जो कांग्रेस का दोस्तों गया अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहले किस आदिवासी ने भाग लिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन था। और इसमें आपका क्या आंसर होगा, जरूर से जरूर आप अगर कि आप अच्छे से अपना क्वेश्चन आंसर मिलाए होंगे तो इसका आंसर क्या होगा अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अगला सवाल अगर के यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ठीक है। अगला जो यहाँ पे है वो अवध के नवाबों के राजा में सामान्यतः कप्तिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये बिल्कुल दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही निकल कर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल देखिए एपीआरओ एआरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ के बढ़िएगा तो जो है यहाँ पे कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कलानुक्रम बताएं। तो अगर के इसका सही कलानुक्रम जानना चाहते हैं दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए पहला वांडीवास का युद्ध दिया गया है। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक। बक्सर का युद्ध हुआ था जो 1764 ईस्वी में हुआ था। अंबर का जो युद्ध दिया गया है वो हुआ था आपका लगभग 1749 ईस्वी में हुआ था। और पलासी का जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। तो सारा कुछ जान गए, लेकिन ये तो आपका ऑर्डर में नहीं दिया गया है। जो सबसे पहले होगा ये अंबर का युद्ध होगा। ठीक है। उसके बाद जो होगा आपका पलासी का युद्ध होगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। इसके बारे में अगर थोड़ा जानना चाहें तो ये अंबर का जो युद्ध हुआ था वो जैसे कि बताएं हम 1749 ईस्वी में हुआ था, ये वेलूर में हुआ था, याद रखिएगा। पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज में जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके बीच और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका निकल के कि वांडीवास का युद्ध। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो ये आपका पहले यहाँ पे अंग्रेज थे और यहाँ पे फ्रेंच थे, ये दोनों के बीच में ये हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, ये अंग्रेज के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला वगैरह थे, मीर कासिम वगैरह थे, सब वहाँ पे थे। तो ये जो यहाँ से पूछता है कि बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज का सेनापति था उस समय कौन था? तो याद रखिएगा उस समय जो था अंग्रेज का सेनापति सर टॉमस मुनरो था। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। ठीक। आशा करता हूं याद हो गया होगा ये चीज को। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। पूछ रहा है आपका फ्रांसीसी का नाम था जो पराजित हुआ। जैसे कि बताया ना, जो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज की तरफ से हुआ था और फ्रेंच की तरफ से हुआ। तो पूछ रहा है यहाँ पे फ्रेंच की तरफ से कौन था? तो फ्रेंच की तरफ से वही
आपका काउंट लाली यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वांडी वास का युद्ध जो हुआ था 1760 में किन के बीच में हुआ था। जैसे कि बताया ब्रिटिश जो थे वो फ्रेंच को हराए थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडी वास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो जो वांडी वास था वो अंग्रेज थे और फ्रेंच थे, जैसे कि बताएं तो यानी फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट सवाल जैसे कि देख सकते हैं है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। और देखिएगा बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव बिल्कुल नहीं, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चिलियांवाला का युद्ध जो हुआ था डलहौजी के विरुद्ध नहीं, और उसके बाद खुर्दा का जो युद्ध हुआ था ये भी नहीं। आप लोग इसमें से याद रखिएगा जो यहाँ पे चिलियांवाला का युद्ध हुआ लड़ा गया था मेरे मित्र, लगभग इसको हमारे ध्यान से 1849 ईस्वी में ये चीज हुआ था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो अंग्रेज थे, यहाँ पे अंग्रेज थे और सिख के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेज की तरफ से अगर कि आपको पता होगा कि अंग्रेज की तरफ से जो थे वो लॉर्ड, पूछा जाता है आपसे ये सब चीज जो बता रहे हैं, लॉर्ड गफ थे। और सिख के बीच में मतलब जो उनका अपोजिट में थे वो शेर सिंह थे। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो मतलब चिलियांवाला बाग का जो हुआ था युद्ध, उसमें सिंह के तरफ से कौन नेता था, तो शेर सिंह के बारे में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है एक यहाँ पे दिया गया कि खुर्दा का युद्ध कब हुआ था। तो खुर्दा का युद्ध याद रखिएगा आपका जो हुआ था 1795 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसमें जैसे कि बताएं लॉर्ड गफ हो गया, अब ये हुआ था 1795 ईस्वी में ये चीज हुआ था। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ये इसमें मराठा भी शामिल थे खुर्दा वाला लड़ाई में। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो जो भारत में सबसे ज्यादा विरोध किया था वो मराठा किया था। आप लोग याद रखिएगा ये चीजों को। वहां से ये टॉपिक हमारा खत्म होता है और नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होता है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, तो इससे जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है हम आपको बताते चलेंगे। इसमें आज 2 पॉइंट को आपको मतलब टॉपिक को खत्म करेंगे। पहला सवाल है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सम्मिलित था, तो वो सम्मिलित था आपका यहाँ पे श्रीनगर। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रणजीत सिंह का कभी कभी पूछ लेता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म याद रखिएगा वो जो जन्म इनका हुआ था 13 नवंबर को और 1780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और सबसे जरूरी बात रणजीत सिंह के बारे में पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि सुकर चकिया मिसल का जो था वो संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा रणजीत सिंह के द्वारा ही सुकर जिसका नाम था चकिया, सुकर चकिया। ठीक है, ये चीज जो लिख दी है याद रखिएगा, सुकर चकिया मिसल। ठीक है, सुकर चकिया मिसल का स्थापना किया गया था रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक, अगला सवाल ही आ गया देखिए यहाँ पे कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो वही सुकर चकिया मिसल से ये संबंधित थे। तीसरा सवाल है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, तो कहाँ पे थी राजधानी, वो थी लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है ये सब सवाल, इसीलिए आपको मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ कि हो सकता है आपका टीआरई एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है सवाल। देखिए ये जो भी मैं सवाल करा रहा हूँ, आपका जो भी पेपर है, आप चाहे 6 से 8 का टीचर बनने वाले हैं, 9 से 10 बनने वाले हैं, या 10 से 11 बनने वाले, 11-12 जो बनने वाले हैं, ये सारे लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट है जनरल पेपर के लिए। ठीक है, और बाकी जिनका एसएसटी ही पेपर है उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है सीरीज। ठीक है, तो समझ गए होंगे। यहाँ पे सवाल है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना किया था, तो कहाँ पे किया था, लाहौर में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला सवाल है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये कहां से प्राप्त किया था, तो वो प्राप्त किए थे शाह सुजा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वही बोले थे ये महाराजा रणजीत सिंह। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट सवाल आता है आपका कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो इनका उत्तराधिकारी जो थे खड़ग सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सिख राज का अंतिम राजा कौन था, यह पूछा जाता है आपसे, तो वो थे सबसे अंतिम राजा दिलीप सिंह। आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला सवाल है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ये सही आपका आंसर होता है। अगला सवाल कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जैसे कि बताएं, दिलीप सिंह यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। 11वां सवाल है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। जो तीन का परिषद था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, याद रखिएगा हम जो जो बोल रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब 1849 ईस्वी में पंजाब में शासन के लिए तीन लोगों का परिषद बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं तीन परिषद। तीन परिषद में जो यहाँ पे थे हेनरी लॉरेंस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे उनका अध्यक्ष बनाया जाता है, और जॉन लॉरेंस और ग्रेविन मानसेल को यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, जॉन लॉरेंस को, और एक और आदमी था यहाँ पे, कौन था आदमी? शायद मानसेल थे। हाँ, जॉन लॉरेंस और मानसेल को उसका सदस्य बनाया जाता है। तो तीन लोगों का इनमें मतलब ये तीन परिषद का सदस्य बनाया जाता है, और इनको लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा सदस्य नहीं थे, यानी कि जो एच इलियट दिया हुआ है ये हो जाएगा, और मॉन्टगोमरी दिया गया है, यानी कि आपका जो आंसर होगा ए भी होगा और डी भी होगा, ये दोनों चीज याद रखिएगा। अगला सवाल है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो लाजमी सी बात है, ये बहुत ही फेमस सवाल है। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1766 से 69 के बीच में, वो हैदर अली उसमें जीते थे। 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो वो जो किया गया था, वो किया गया था हैदर अली के द्वारा, ये स्थापना किया गया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपका कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनो के युद्ध में हराया था, हैदर अली को हराया गया था पोर्टोनो के द्वारा, किसके द्वारा? सर आयरकुट के द्वारा हराया गया था हैदर अली को। तो ये चीज याद रखिएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बहुत ही इजी सवाल हो जाता है। जो बनाई थी अपना राजधानी, वो बनाई थी ये श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो वो किया था टीपू सुल्तान, यहाँ पे सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। ठीक है, कहाँ पे हराया था? तो वो हराया था उसको पोल्लीवलूर में, यहाँ पे जो कि कर्नाटक का एक जगह है, याद रखिएगा, आपका सही आंसर होगा, उत्तर होगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो वो किया था टीपू सुल्तान के द्वारा, यानी कि हैदर अली के बेटे के साथ टीपू सुल्तान के द्वारा ये किया गया था। और ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, आपको पता होगा, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद में ये मतलब संधि हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो लगभग 1790-92 की ये बातें रही होती है। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा जाता है? तो वही जैसे ही तीसरा युद्ध होता है उसी समय लगभग उसके बाद ये मारा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 1793 ईस्वी, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। जो चौथा तीसरा में बता दिया, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें ये मारा जाता है। तो ये पूछेगा आपसे कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सुमेलित है। ठीक, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देखिएगा तो क्या है यहाँ पे कि टीपू पराजित किया गया और युद्ध में के मध्य में दिवंगत हुआ, जैसे कि ऊपर में बताएं 1799 ईस्वी में टीपू 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु होती है, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया कि कौन सा संधि कहाँ पे हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो इलाहाबाद का संधि हुआ था, ऊपर में हम बताएं आपको कि जो इलाहाबाद की संधि हुआ था वो 1765 ईस्वी में हुआ था आपका। ठीक, जो मंगलौर का संधि हुआ था वो आपका 1784 ईस्वी में हुआ था। सालाबाई की संधि जो हुआ था 1782 ईस्वी में हुआ था। और जो एक बचता है आपका मद्रास की संधि, यानी कि ये 1769 ईस्वी में हुआ था। तो जब आप ऑप्शन से मिलाइएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में सेम है दिया गया है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पे करवाया था? वो सरधना में करवाया था, ये चीज याद रखिएगा।
ठीक, जो ये सरधना है ये मेरठ है ना उत्तर प्रदेश के, वहाँ के निकट है एक जगह कोई, वहाँ पे ये कराया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये प्रारंभ नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो चौथा में हुआ था। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो यानी कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ। अब देखिए जो यहाँ पे बोल रहा है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था आपका जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, न कि यह इब्राहिम लोदी था। ठीक है, तो यहाँ पे थे मराठा। ये चीज क्लियर हो गया, तो यानी कि आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट में तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है और ऑप्शन में बी में दिया गया है, तो वो आपका सही होगा। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास दोस्त बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा कुछ सपोर्ट मिल सके। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।